के लिए सोचते तो उम्मीदवार की घोषणा पहले करते, लेकिन नहीं, पैसा के लिए सोच रहे कि कौन उम्मीदवार सबसे ज्यादा पैसा देगा और लास्ट में उसको टिकट मिल जाता है। तो जनता को भी सोचना चाहिए कि जो पैसा लेकर टिकट लिया है और आपके लिए चुनाव आपके क्षेत्र से लड़ रहा है, वो आपके लिए क्या काम करेगा। तो पैसा पे खरीदना चाह रहे हैं, पैसा देकर वोट आपसे लेना चाह रहे हैं। वो आपके खून पसीने की कमाई है, वो नेताओं के खून पसीने का पैसा नहीं है, वो भ्रष्टाचार का पैसा है, जनता से वसूला गया पैसा है। आपको 5,000 2,000 रुपया दे देगा कि वोट दीजिए। पहली बात तो थी छात्र युवाओं से संबंधित कि कोई भी नेता सदन में हो या सड़क पे हो, इन मुद्दों को लेकर कुछ बोलते ही नहीं, और मजबूरी में हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा। और आंदोलन करते करते अब बीपीएससी अभ्यर्थी दिलीप कुमार छात्र नेता दिलीप कुमार बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्ट सिस्टम का ये दोष है। उसके वजह से हमको आज छात्र नेता बनना पड़ा और उसके बाद अब चुनाव में उतरना पड़ा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी और सरकार तो गलत करती ही है, लाठीचार्ज करवा देती है, बात नहीं सुनती है। तो हम लोग जब आंदोलन करते हैं, लेकिन विपक्ष में जो भी रहते हैं वो लोग भी हम लोग के साथ खड़े नहीं रहते हैं, वो लोग भी कुछ नहीं। नमस्कार, क्लिक दर्शन पर मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी हैं और दिलीप जी ने जिस तरह से सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर काफी सकारात्मक ढंग से बिहार सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को रखा और बिहार सरकार ने कई मांगों को माना भी है, तो वो इस समय बहादुरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। काफी शिक्षित उम्मीदवार हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि दिलीप जी कितना जो है चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। दिलीप जी का क्लिक दर्शन पर पहले स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या जो है आपके मन में आकांक्षाएं हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो थी छात्र युवाओं से संबंधित कि कोई भी नेता सदन में हो या सड़क पे हो, इन मुद्दों को लेकर कुछ बोलते ही नहीं, और मजबूरी में हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा। और आंदोलन करते करते अब बीपीएससी अभ्यर्थी दिलीप कुमार छात्र नेता दिलीप कुमार बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्ट सिस्टम का ये दोष है। उसके वजह से हमको आज छात्र नेता बनना पड़ा और उसके बाद अब चुनाव में उतरना पड़ा है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी और सरकार तो गलत करती ही है, लाठीचार्ज करवा देती है, बात नहीं सुनती है। तो हम लोग जब आंदोलन करते हैं, लेकिन विपक्ष में जो भी रहते हैं वो लोग भी हम लोग के साथ खड़े नहीं रहते हैं, वो लोग भी कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साध लेते हैं। तो मजबूरी में भाई हम लोग अब वोट किसको दें, सदन में कोई बोलने वाला है नहीं। तो अब बिहार के स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया कि चुनाव में जाया जाए, सदन जो लड़ाई हम लोग सड़क पे लड़ रहे हैं उसको सदन तक पहुंचाया जाए, यानी सड़क के साथ साथ सदन में भी लड़ी जाए। और इसीलिए हम चुनाव में आए हैं और बहादुरपुर से चुनाव हम लड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि मेरा घर बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और जिस बिहार सरकार के कैबिनेट के खिलाफ हम लड़े हैं, चाहे सरकार महागठबंधन की रही हो या एनडीए की रही हो, लेकिन लड़ तो रहे हैं हम कैबिनेट के खिलाफ। एक तरह से देखिए तो उसी कैबिनेट के एक मंत्री यहाँ से विधायक भी हैं बहादुरपुर से, और दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी है उसके भी बड़े नेता यहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं। हालांकि पिछली बार वो यहाँ छोड़ के हायाघाट चले गए थे, इस बार फिर यहाँ लड़ रहे हैं। और जो वर्तमान में विधायक है, समाज कल्याण मंत्री भी हैं मदन सहनी जी, वो भी एक बार यहाँ छोड़ के मदन सहनी जी चले गए थे गौराबराम, और अभी यहाँ के विधायक है। और एक बार भी ये लोग कभी क्षेत्र में घूम के नहीं आते देखने, जनता का सुख दुख में कभी देखने नहीं आते हैं। बस ये लोग पटना में अड्डा कराए रहेंगे, कोई किसी के दरबार में हाजिरी लगाते रहेंगे, लेकिन जनता से कोई मतलब नहीं। बस चुनाव में आएंगे, वो भी कहीं कहीं घूम लेंगे, एजेंट को पैसा बांट देंगे, हो गया, जनता से कोई मतलब नहीं है। और समाज कल्याण मंत्री है मदन सहनी जी, दरभंगा के हैं, उनका जहाँ पे घर है उसके आसपास मोहल्ले की स्थिति नरक बना हुआ है, जल जमाव है, पीने के पानी का संकट क्षेत्र में है, लेकिन कोई घूम के देखने वाले नहीं है। समाज कल्याण मंत्री है मदन सहनी जी, लेकिन दरभंगा में 3 बच्चे की हत्या हो जाती है, पर्यवेक्षक गिरी में, बाल सुधार गिरी में 3 बच्चे की हत्या हो जाती है, लेकिन एक बार उनका कोई स्टेटमेंट तक नहीं आता, एक बार देखने तक नहीं जाते कि क्यों हुआ यह हत्या। अब सोचिए कि वो मंत्री हैं, विधायक भी हैं, उसके बावजूद भी यह हाल है। तो जब आप मंत्री पद पे रहते हुए देख नहीं सकते, तो आप किस मुंह से दोबारा क्षेत्र में आएंगे। इसके अलावा आप देखिए, सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जॉब में थे, उनको समाज कल्याण विभाग में नौकरी लगी थी और उनको मदन सहनी जी ने हटा दिया, और 3 साल 2 साल से उनको घुमाया जा रहा है, इस महीने कर देंगे तो उस महीने कर, आज तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। और अभ्यर्थी कह रहे हैं, आप जाइए उनके फेसबुक पे कमेंट देखिए, फेसबुक पोस्ट पे देखिए, मदन सहनी जी के पोस्ट पे कमेंट में आया है, स्टूडेंट सब कमेंट कर रहा है, मतलब उनको नौकरी से निकाला गया। और क्यों नहीं उनको ज्वाइन किया जा रहा है? पैसा चाहिए, पर अभ्यर्थी पैसा चाहिए, और जब तक पैसा नहीं देगा ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। और वैसे व्यक्ति यहाँ पे आएंगे चुनाव लड़ने और कहेंगे कि हम गरीब के लिए लड़ रहे हैं, गरीब के लिए काम कर रहे हैं। एक भी, चाहे वो जिस समाज से आते हैं, उस समाज के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। कितने लोगों को उन्होंने अपने समाज कल्याण विभाग में नौकरी दिया है सही से? एक भी नहीं। और जितने पहले से जो नौकरी में थे उसमें से सैकड़ों को बाहर कर दिए, और पैसे नहीं दे रहे हैं तो उनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। तो ये आप सोचिए कि दयनीय स्थिति है। तो इसलिए हम लोग को मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ा। अब चुनाव लड़ रहे हैं कि जो लड़ाई हम सड़क पे लड़ रहे हैं उसको सदन तक पहुंचाए, सड़क के साथ साथ सदन तक। और जो युवाओं का मुद्दा है, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, पारदर्शिता, फर्जीवाड़ा, टीआर 1 2 3 बनने वाले, उन सब मुद्दों को हम सदन में भी उठाएंगे और सड़क पे भी लड़ते रहेंगे। और इसके अलावा जो क्षेत्र की समस्या है, जल जमाव है, जल संकट है, इन सब मुद्दों को उठाएंगे। सड़क अभी भी बहुत सारे गाँव में सड़क नहीं है। आपको हर गाँव में लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ बच्चे पढ़ सके, उसमें सारी किताब हो, एकेडमिक भी हो और कॉम्पिटिटिव किताब भी हो, ताकि बच्चे वहाँ आसानी से बैठ के पढ़ाई कर सके। अगर कोई भी बच्चा गरीब है, उनके माता पिता गरीब है, अगर वो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने स्तर से उनको ऑनलाइन कोचिंग करवाने की व्यवस्था करेंगे, जो हम करवा सकते हैं, जैसे दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, बीपीएससी,
इन सब की हम कोचिंग करवा सकते हैं, शिक्षक भर्ती की कोचिंग करवा सकते हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग का कहिएगा तो हम नहीं करवा सकते, हम झूठा वादा नहीं करेंगे। लेकिन जनरल कॉम्पिटिशन और सिविल सेवा की जो बात है बीपीएससी तक, तो उसके लिए हम ऑनलाइन कोचिंग उनको फ्री में उपलब्ध करवाएँगे, क्योंकि हम शिक्षकों से हम बात करेंगे और शिक्षकों से हमारा पटना से लेकर दिल्ली तक और दरभंगा हर जिला में अच्छा संबंध है। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गरीब अभ्यर्थियों के लिए आप कुछ राहत दीजिए और उनको फ्री में ऑनलाइन कोचिंग दीजिए। तो ये व्यवस्था हम करवाएँगे। और हर पंचायत में एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, ताकि किसी की तबीयत खराब हो तो हॉस्पिटल जाने-आने में कोई दिक्कत ना हो। हर पंचायत में एक पंचायत क्लिनिक होना चाहिए। मामूली अगर किसी को तकलीफ है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़ता है, पैसा तो लगता है, आने-जाने में खर्च होता है, परेशानी होती है, तो हर पंचायत में एक पंचायत क्लिनिक हो। जैसे कि आज लोकतंत्र जो है वो धनतंत्र में बदल चुका है। चुनाव में जो है बाहुबलियों का या धनबल का प्रयोग किया जाता है। तो वैसी परिस्थितियों के बीच आपको क्या लगता है कि आप कितना चुनौती दे पाएँगे विपक्षी उम्मीदवार को? देखिए, ये सवाल आपका बहुत मतलब उचित है, क्योंकि अभी चुनाव का मतलब ही लोग समझ रहे हैं, और है भी पैसा खर्चा करना, पैसे की उगाही, पैसा खर्च करना। और चुनाव से एक रात पहले पैसा बाँटा जाता है, हर बूथ पे पैसा बाँटा जाता है पार्टियों के द्वारा, बड़े-बड़े नेताओं के द्वारा। तो हमारे पास वैसा सिस्टम नहीं है, हमारे पास वैसा नहीं है कि हम ऐसा करेंगे, और रहता तो भी नहीं करते, क्योंकि हम जिस तरह संघर्ष करके आए हैं, और अगर हम पैसा बाँट कर वोट माँगेंगे, पैसा देकर, तो फिर अंतर क्या रह गया उन लोगों में और हम में? तब तो हमको इतना लाठी खाने, जेल जाने की ज़रूरत कहाँ था? हम भी कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते, पैसा देते, टिकट लेते, आराम से मंत्री विधायक बने रहते। तो हम संघर्ष कर रहे हैं, ईमानदारी से, सच्चाई से काम कर रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हम गलत कर ही नहीं सकते और ना करेंगे। हाँ, जो आम जनता है उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप खुद सोचिए, जो आपको पैसा पे खरीदना चाह रहे हैं, पैसा देकर वोट आपसे लेना चाह रहे हैं, वो आपके खून पसीने की कमाई है, वो नेताओं के खून पसीने का पैसा नहीं है, वो भ्रष्टाचार का पैसा है, जनता से वसूला गया पैसा है। आपको 5,000 2,000 रुपया दे देगा कि वोट दीजिए, और चुनाव के बाद सरसों तेल महँगा हो जाएगा, गैस सिलेंडर हो जाएगा 2,000, वो सारा पैसा आपका वसूल लेगा। अभी 10,000 जो महिला को दिया गया, वो सारा पैसा वसूला जाएगा, फ्री नहीं है। और इसके बावजूद भी अब देखिएगा, चुनाव के बाद गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया जाएगा, खाद बीज का बढ़ा दिया जाएगा, तेल का, सब्जी का, अनाज का, दाल का, सबका रेट बढ़ा दिया जाएगा। तो कोई गरीब हो या अमीर, उसको दाल रोटी खाना ही है, चावल दाल सब्जी खाना ही है। तो जब सब्जी का रेट बढ़ जाएगा, चावल का रेट बढ़ जाएगा, दूध का रेट बढ़ जाएगा, आपको दाल का रेट बढ़ जाएगा, सरसों तेल के बगैर कुछ हो सकता है? सरसों तेल तो चाहिए ही, सरसों तेल का रेट बढ़ जाएगा, तो क्या फ़ायदा वो 10,000 महिला को देने से, और आपको चुनाव में 2,000 5,000 दे दे तो? जैसे 5 किलो अनाज मिलता है हर महीने, तो उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। 5 किलो अनाज आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन जो सरसों तेल आपको ₹50 मिलना चाहिए, वो 200 ₹250 मिल रहा है। तो उसका तो 4 गुना 5 गुना आपसे वसूला जा रहा है। तो ये मानसिकता बदलनी होगी, और जो लोग पैसा बाँट रहे हैं, तो कभी जनता का भला नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हम हाँ, बहुत जगह गए घूमने के लिए, तो खासकर जो वृद्ध महिला, उनका कहना था कि बउआ हम पैसो ले लेबे, वोटो नहीं देबे। पैसो ले लेबे, जे पैसा बाँटे थे, पैसो ले लेबे, ओकरा वोटो नहीं देबे, वोट हम वहीं के देब। तो ये बात जनता अब समझ रही है कि जो पैसा दे रहा है ले लो, लेकिन वोट नहीं दो। तो हमारा जो वोटर है, वो साइलेंट वोटर है। मतलब हमारा वोटर सभी जाति धर्म के लोग हैं, सभी पार्टी के लोग हैं। जैसे क्योंकि कि हम काम आपने सभी के लिए, आज हाँ, बीजेपी के हो, आरजेडी के हो, जदयू के हो, लोजपा के हो, या किसी भी पार्टी के लोग हो, उनके घर में तो बाल बच्चा पढ़ने वाले हैं। उनके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? उनके पार्टी के नेता ही नहीं लड़ रहे, दिलीप कुमार लड़ रहा है। तो इसलिए हर पार्टी के लोग जो है हमारा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो साइलेंट है, क्योंकि पार्टी से बंधे हैं, तो खुल के सामने नहीं आ सकते हैं। यानी कि आपका जो वोटर है कहिए, तो जैसे आप सरकारी नौकरी की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके लिए लगातार पारदर्शिता की माँग कर रहे हैं और बहुत सुधार बिहार सरकार ने किया भी है। समय-समय पर आपकी बातों को उन्होंने माना। हाल-फिलहाल में आपने देखा कि युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी। ये ऐसे तमाम चीज़ हैं। पारदर्शिता बीपीएससी अब काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से परीक्षा कराती है कि कोई कहीं चूक ना हो, दरोगा की बहाली हो या और सब परीक्षा है, जो आयोग है वो जगी है कि कोई कहीं गलती ना हो, पेपर लीक ना हो। तो यहाँ विधानसभा में ये जो युवा हैं, उनके जो गार्जियन हैं, अलग-अलग समुदाय के लोग हैं, ये बात वो समझ पा रहे हैं कि आपने इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया सुधार करने में, क्योंकि एक नैरेटिव भी तो लोगों के मन में होना चाहिए कि नहीं, यही व्यक्ति है जिसने कि सुधार करने में काफ़ी भूमिका निभाई। तो आप अपनी बात को डिलीवर लोगों तक कर पाए हैं या अपनी रीच बढ़ा पाए हैं वहाँ तक? देखिए, वो जो भी अभ्यर्थी है, विद्यार्थी है, गाँव-गाँव में है, तो जब उनको पता चला कि दिलीप जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके हालाँकि बिहार के अभ्यर्थियों के कहने पे ही हम चुनाव लड़े, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता था कि हम किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। तो बाद में जब पता चला कि हम बहादुरपुर से लड़ रहे हैं, तो हर गाँव में जो अभ्यर्थी, वो अपने माता-पिता को, अगल-बगल और अपने गाँव में लोगों को बता रहे हैं कि ये दिलीप भैया हैं, हमारे लिए ये काम किए हैं। मोबाइल पे दिखा रहे हैं, ये लाठी खाए हैं। क्या-क्या हम किए हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं सबको। और जब हम अभी गाँव में जा रहे हैं, तो बहुत जो वृद्ध हैं, महिला हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ बउआ, हमर बचवा हमरा बतेन चला के बारे में। तो बता रहे हैं, और धीरे-धीरे बात अब सब लोगों तक जा रही है। ये बात सही है कि अभ्यर्थी और स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह जान रहे थे, लेकिन उनके जो माता-पिता हैं, बहुत कम जान रहे थे। लेकिन अब सभी लोग धीरे-धीरे जानना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जब हम क्षेत्र में आए हैं और जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुद्दा हम जो लेके चले हैं, उसकी चर्चा हो रही है। कोई भी नेता, हम तो चैलेंज कर रहे हैं पूरे बिहार, बहादुरपुर में भी कर रहे हैं, पूरे बिहार में कर रहे हैं। बता दीजिए ना, किसी भी नेता ने कोई एजेंडा या मुद्दा रखा कि हम इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? किसी पार्टी ने अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। अब बता दीजिए किसी पार्टी का। तो ये लोग बस, उन लोगों को ये नहीं पता है कि हम किसको चुनाव लड़वा रहे हैं। नॉमिनेशन का लास्ट दिन है, उस दिन चुनाव ये उम्मीदवार की घोषणा होती है।
कई उम्मीदवारों का जो है नामांकन रद्द हो गया, बड़ी-बड़ी पार्टियों का। तब आप सोचिए कि ये लोग जनता के लिए कैसे सोच रहे हैं? अगर जनता के लिए सोचते तो उम्मीदवार की घोषणा पहले करते, लेकिन नहीं, पैसा के लिए सोच रहे हैं कि कौन उम्मीदवार सबसे पैसा ज़्यादा पैसा देगा और लास्ट में उसको टिकट मिल जाता है। तो जनता को भी सोचना चाहिए कि जो पैसा लेकर टिकट लिया है और आपके लिए चुनाव आपके क्षेत्र से लड़ रहा है, वो आपके लिए क्या काम करेगा? वो तो 5 साल लूटेगा, जनता का पैसा लूटेगा। इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को वोट मत दीजिए। और सबसे बड़ी बात बहादुरपुर की हम बात करें तो जो भी यहाँ से विधायक रहे या जो विधायक हैं और दिलीप कुमार है, मैं हूँ, तीनों की तुलना आप कीजिए और उस तीनों में जो आपको बेहतर लगे उसको वोट दीजिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि और मेरा जी मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है और हर घर की छाप गैस सिलेंडर। और ये एक संकेत भी है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जनता त्रस्त है और गैस सिलेंडर हमको मिला है, तो आप समझिए कि महंगाई के खिलाफ हम काम करेंगे कि महंगाई नहीं बढ़े, आम जनता को सस्ते दर पे सब कुछ मिले। जिस तरह आप देखिए गैस सिलेंडर हो, खाद बीज हो, अनाज हो, कोई भी चीज़ आप देखिए उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। तो गैस सिलेंडर हमारा छाप है, चुनाव चिन्ह 12 नंबर पर है। तो 12 नंबर पर इनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है और दिलीप कुमार काफी आक्रामकता के साथ जो है छात्रों की आवाज बनते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं। पटना में कई प्रदर्शन कर चुके हैं, आंदोलन में हिस्सा ले चुके हैं। तो जनता को ये देखना दिलचस्प होगा कि ये समझना जरूरी है कि ऐसे शिक्षित उम्मीदवार को उनको अपनाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब ईमानदार और एक ऐसा चेहरा आएगा जो आपके लिए काम कर सके, निष्पक्ष होकर आपके लिए आवाज बन सके। और दिलीप जी जिस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि बहादुरपुर की जो जनता है वो कितना इनकी बात को समझ पाएगी। क्लिक दर्शन के साथ वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर कुमार के साथ मैं दर्शन सुधाकर।